हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो अपन एक नई और वीडियो के साथ लेके आए आपको, जो अपना फ्रूट्स क्रॉप के अंदर जो अपन कौन कौन से फ्रूट्स क्रॉप है अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। जिसमें से अपना फर्स्ट फ्रूट क्रॉप है वो है अपना मैंगो। कि मैंगो के अंदर अपन क्या कौन कौन सा अपन प्रोपोगेशन करते हैं, मैंगो का बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड सीड रेट एंड और अदर अदर जो भी है उसके अपन सब के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से रोग लगते हैं इन सब के बारे में बात करते हैं अपन। तो मैंगो जो होता है, इसका बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो मेजिफेरा इंडिका होता है। कुल की बात करें तो एनाकार्डियेसी होता है। जो कुल होता है वो एनाकार्डियेसी होता है, जिसका फ्रूट्स टाइप जो होता है यानी कि फल प्रकार जो होता है वो ड्रॉप होता है यानी अस्टिल होता है। अस्टिल बोले तो जिसका अंदर का जो जैसे जिसके अंदर एक गुठली के नाम से होता है गुठली, तो उसका जो हार्ड होती है वो, तो उसे अपन जैसे बेर का हो गया, इनका जैसे खजूर हो गया, डेट पाम का हो गया, तो इन सब का अपना अस्टिल होता है। खाने योग्य भाग जो होता है वो मेजोकार्प होता है। मीजो यानी कि अंदर का पार्ट खाया जाता है इसका, ना बाहर का खाया जाता है और ना ही इनर का खाया, बस मीजो यानी बीच का हिस्सा खाया जाता है। इसका गुणसूत्र की बात करते हो अपन तो गुणसूत्र इसका 40 होता है। उत्पत्ति स्थान जो होता है इसका भारत होता है। विश्व में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो भारत के अंदर ही होता है। और भारत में जो होता है वो 54% होता है। इसको नेशनल फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट चलते हैं कि इसका ये जो पुष्प होता है, इसके अंदर आम के अंदर पुष्प कब आते हैं। जो आम के अंदर जो पुष्प आते हैं वो फरवरी माह के अंदर आते हैं। और जो इसका जो फ्रूट जो बन जाता है, जो फ्रूट होता है वो अपने को मई के अंदर या जून जुलाई के अंदर मिल जाता है। इसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा विटामिन होता है वो इसके अंदर होता है। और सेकंड जो आता है वो पपीते के अंदर होता है। सेकंड किसके अंदर आता है, पपीते के अंदर। इसके अंदर 4800 इंटरनेशनल यूनिट, आईयू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट होता है, जो प्रति 100 ग्राम के अंदर होता है। और जो 2020 होता है वो आईयू वो पपैया के अंदर होता है यानी कि पपीते के अंदर होता है। आम में परंपरागत पौधा है जिसे परागण घरेलू मक्खी या हाउस फ्लाई होता है। इसका जो पॉलिनेशन परंपरागत का मतलब होता है कि पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन जो होता है किसके द्वारा होता है, वो हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। हाउस फ्लाई जो अपन के घरेलू यानी कि घर के अंदर जो मक्खियाँ होती है उसके उसके द्वारा इसका पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। सबको पता है कि आम जो होता है उसको अपन फ्रूट ऑफ के मतलब किंग ऑफ फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है और फलों का राजदूत के नाम से भी जाना जाता है। जो किंग ऑफ फ्रूट्स होता है वो आम मैंगो होता है। आम में एकांतर फलन पाया जाता है कि एकांतर यानी कि एक साल छोड़ के एक बार, तो एकांतर यानी कि एक साल फ्रूट आएंगे अगले साल नहीं आएंगे, तो ये एकांतर फलन होता है। लेकिन जो नियमित फलन देती है यानी कि जो अ, प्रति वर्ष फल देती है, वो उसकी जो किस्में होती है नीलम, मलिका, सिंधु, आम्रपाली, रत्ना, तोतापुरी, ये सब जो होती है नियमित रूप से अपने को फल दे देती है। नेक्स्ट चलते हैं कि एकांतर फलन जो होता है, इसके अंदर एकांतर जो फलन होता है इसको कल्टर या पेक्टो ब्यूट्राजोल की 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा हार्मोन से नियंत्रित करते हैं। इसको जो पेक्टो ब्यूटाक्लोरोन जो होता है, ये हार्मोन जो होता है इसकी 5 से 10% इसको नियंत्रण करते हैं। उन्नत किस्में की बात करें तो लंगड़ा, दशहरी, चौसा। चौसा जो होता है सबसे मीठी किस्म होती है। बॉम्बे ग्रीन हो गया, केसर, सफेदा, फलजी, बेंगलोरा, नीलम, तोतापुरी, अल्फांसो, ये इसकी किस्में होती है, उन्नत किस्में होती है। संकर किस्मों की बात करते हैं तो कुछ इनका संकर किस्में होती है, जैसे कि अल्फांसो इंटू रत्ना इंटू अल्फांसो जो सिंधु होती है। और जिसे अपन RAS के नाम से भी जान जाते हैं कि RAS जो होता है, RAS उसके बारे में, जो विश्व की पहली बीज रहित किस्म होती है यानी कि सीडलेस होती है। दशहरी इंटू नीलम हो गया जो आम्रपाली होती है, नीलम इंटू दशहरी मल्लिका होगी, अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली अर्कापुनित हो जाती है। तो ये इसकी किस्में होती है। जो ये बैंगनपल्ली अर्कापुनी जो होती है ये स्पॉन्जी उत्तक समस्या मुक्त होती है यानी कि स्पॉन्जी युक्त फ्री होती है। नीलम इंटू अल्फांसो हो गया, तोतापुरी कैंसर हो गया, ये आम की नई किस्म होती है साई सुगंधा। आम की अल्फांसो किस्म महाराष्ट्र में उगाई जाती है। जो आम की जो अल्फांसो किस्म होती है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है। और साई सुगंधा जो होती है ये किस्म एक निरंतर फल देने वाली होती है, जो यानी कि लगातार फल देती है। नीलम इंटू अल्फांसो इसके रत्ना जो होती है, नीलम इंटू अल्फांसो होती है वो रत्ना होती है। इसका जो संकर होता है इसके साथ होता है। लाल सिंदूर जो होती है, लाल सिंदूरी जो होती है इसका पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो नहीं होता है। उसके रोधी पाउडरी मिल्ड्यू के रोधी नई किस्म होती है, ज़्यादा पाउडरी मिल्ड्यू लगता है इसके अंदर।
बैंगन TNAP की वैसे किस्म जो सफ़ेदा नाम से जानी जाती है, जब भी अपना बेका सफ़ेदा नाम से। अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद हो गया जो अर्काइन मोल होती है, भी स्पॉन्जी उत्तकपेरी होती है। बैंगन इंटू अल्फांसो जो अर्काणो अर्काणो होता है। अंबिका अंबिका जो होती है ये भी होती है जो CSS लखनऊ से विकसित CISH लखनऊ से विकसित संकर किस्में होती हैं। उसके बाद उत्तरी भारत की किस्में जो लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, केसर। अब जो बेमौसम यानी कि बिना मौसम जो अपन को फल दे देती है, यानी कि जब उसका सीजन नहीं चल रहा होता है, जनरली आम समर टाइम में आम होते हैं, लेकिन ये जो बेमौसम जो होती है ये बिना मतलब सर्दियों के अंदर या किसी भी बरसात के टाइम उस टाइम ये दे देती है, जिसमें दो किस्में होती हैं, निंजन और मधुलिका। ये दो किस्में जो होती है ये बेमौसम अपने को फल दे देती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि भारत आम की जो होती है बहुभूणता किस्में जो होती है, यानी कि जो पॉलीमेम्ब्रियोनिक होती है, ओलर, गोवा, चंद्रग्रहण, बेलोरिया, मलगांव होती है। भारत भारत में फलों के अंदर कुल क्षेत्रफल जो होता है 45% क्षेत्रफल होता है भारत के अंदर आम के क्षेत्रफल के अंतर्गत है। सर्वाधिक जो आम जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और अपन ने अभी बात किया था कि आम के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आम के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक आम का जो होता है वो बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और जयपुर। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक आम उत्पादक जिले होते हैं। अपन ने बात करी थी अभी चौसा जो होती है सबसे मीठी किस्म होती है आम की। अल्फांसो जो होती है ये स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है, जिसमें अपन हापुस के नाम से जाना जाता है। ये वर्ड जो होता है ये बहुत बार पूछा जाता है, हापुस कैसे कहते हैं। हापुस और जो उत्तक स्पॉन्ज उत्तक की समस्या होती है उसके पाई जाती है, उसे अपन हापुस कहा जाता है। आम क्लाइमेट्रिक फल होता है, यानी कि जो एक होता है क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। जो क्लाइमेट्रिक होता है इसे अपन पकाया जाता है या गैसों से पकाया जाता है, तो उसे अपन नॉन क्लाइमेट्रिक या क्लाइमेट्रिक इन दोनों में डिफरेंस होता है। जलवायु जो होता है उष्ण एवं नम होती है, उष्ण एवं नम जलवायु होती है। प्रवर्धन जो अपन ने बात करी थी कि प्रवर्धन किससे होता है, प्रवर्धन सबसे ज़्यादा वीनियर ग्राफ्टिंग से होता है या स्टोन ग्राफ्टिंग से भी हो जाता है और रेपिटल ग्राफ्टिंग से भी हो जाता है जनरली हम प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन। इसके अलावा अपन इनार्चिंग विधि के द्वारा भी इसका प्रोपोगेशन कर देते हैं। और आम का जो R/P होता है ये 10 होता है, क्योंकि ये बड़ा पौधा होता है और थोड़ा छायादार पौधा भी होता है, तो इसलिए इसे थोड़ा जगह ज़्यादा रखते हैं। और इसको गड्ढा रख देते हैं 1 इंटू 1 का, यानी कि और इसे एक डेढ़ माह पहले खोद कर रख देते हैं, ताकि उसका जो भी कीटाणु है वायरस है मर जाए। आम के वर्ग के अंतर्गत रूप से वृद्धि नहीं करते हैं, इसे वृद्धि के स्वभाव को प्लस कहते हैं। उपज उपज कितनी होती है, ये एक पौधा होता है बेसिक, यानी जो मैच्योर पौधा होता है उसके अंदर अपन 80 से 100 किलो फल प्राप्त कर लेते हैं। और जबकि अपन पूरा हेक्टेयर की बात करते हैं तो अपने को 19 टन अपने को मिल जाता है। और अपन वैक्सीन के द्वारा भी इसका भंडारण कर सकते हैं और इसकी क्षमता को अपन बढ़ा सकते हैं। आम के भंडारण के लिए जो 3.9 से 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 85 से 90 के परसेंट होती है, 85 से 90%। और 4 से 7 सप्ताह तक अपन इसको भंडारित कर सकते हैं, यानी कि स्टोरेज कर सकते हैं। जो आम्रपाली जो होती है, आम्रपाली एक छोटी किस्म छोटा पौधा होता है और ये इसके जगह भी छोटा होता है, तो इसके लिए अपन को 2 इंटू 2.5 अपन इसके मीटर इसका अपन डिस्टेंस रखते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसका इसका इस विधि जो होता है अपने बात करिए आम्रपाली, इसके लिए अपन नॉर्चंग विधि भी काम में लेते हैं। उसके जुलाई अगस्त के अंदर इसका प्रवर्धन कर दिया जाता है। धुआं देने की क्रिया को फिलीपींस अधिक प्रचलित होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मुख्य कीट कौन कौन से होते हैं। आम का फुदका रोग जो मैंगो हॉपर होता है ये एमरिटोडस होता है, एमरिटोडस एंटिकिन सोनी, ये इसका जो रोग का नाम होता है वो होता है। ये आम का प्रमुख कीट होता है, जो आम का फुदका रोग होता है। ये निम्फ और प्रौढ़ यानी कि निम्फ और प्रौढ़ जो पुष्प के पत्तियों का रस चूस लेते हैं। नियंत्रण इसका डाइमिथोएट के द्वारा कर देते हैं। दूसरा होता है मिलीबग। मिलीबग के लिए अपन पेड़ के चारों ओर पॉलीथीन बांध देते हैं 30 से 40 सेंटीमीटर। आम की फल मक्खी हो गया जिसको अपन बैक्ट्रोसेरा डोरसेलेसिस बोलते हैं, इसके आक्रमण के लिए आम का फल अंदर से सड़कर बदबूदार हो जाता है उसके लिए। इसके बाद अपन उपचार के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है इसका, तो फलों को उनके कारण फलों को निर्यात हो जाती है तो बदबूदार आ जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है। चौथा होता है मैंगो स्टोन विविल। ये स्टेनोकेक्टस मेजिफेरी जो होता है इसकी गुठली की गुण भी कहते हैं। यह संगरोधक महत्व यानी क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस का कीट होता है। इसके
भक्षण कीट भी लगता है। इसका कुछ डिजीज़ होता है। डिजीज़ होता है तो एक तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ होता है, इसको ओडियम मेजिफेरा के नाम से। ये अधिकतर फरवरी-मार्च में प्रचंड रूप से फैलता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो फैलता है वो पाउडरी मिल्ड्यू होता है और फरवरी-मार्च यानी कि जो फ्लावरिंग टाइम जो होता है इसका, उसके टाइम में सबसे ज़्यादा फैलता है। इसके रोकथाम के लिए अपन केराथिन पाउडर का 0.1% का इसका अपन छिड़काव करते सकते हैं। एथ्रेक्नोज एक कोलेटोट्रिटिकम ग्लाइकोस्पोरोराइडस कवक के नाम से होता है। जो भी कवक होता है उन लोगों के नाम से हो जाता है, उसकी वजह से होता है। ये अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसके बाद अपन को ज़्यादा वो इसको डिटेल्स के अंदर नहीं जाना है। अपने को आम का काला धब्बा रोग होता है, जो आम के अंदर काला धब्बा रोग, जो काले-काले धब्बे हो जाते हैं, ये SO2 गैस के कारण होता है, जो ज़्यादातर ईंटों ईंटों के भट्ठों के पास रख करने से हो जाता है। मैंगो फॉर्मेशन हो गया, एक कीट होता है जो मैंगो फॉर्मेशन, जो सिर्फ़ गुच्छा-मुच्छा रोग के नाम से भी जाना जाता है। गुच्छा-मुच्छा रोग हो जाता है। फ्यूजेरियम मोलिफेनरम होता है। एक वानस्पतिक फॉर्मेशन, फूल फॉर्मेशन होता है, पुष्प फॉर्मेशन हो गया। इन सब का होता है। उसके बाद आता है स्पॉन्जी ऊतक। स्पॉन्जी ऊतक जो होता है स्पॉन्जी ऊतक होता है, ये मेनली ये डिजीज़ होता है और ये सॉइल हीट कंज़र्वेशन द्वारा होता है। इसके प्रभावित के लिए फल बाहर से देखने पर सामान्य लगते हैं, परंतु अंदर से छोटे-छोटे भागों में फल पीला स्पंज जैसा दिखाई देता है और इसका इंटरनेशनल ब्रेकडाउन रोग भी कहा जाता है। अल्फांजो किस्म में ये प्रमुख समस्या है। प्रबंधन स्पंजी ऊतक जैसे नीला मैन दशहरी में उगाया जाता है। और इसका जो आखिरी इंटरनेशनल नेक्रोसिस जो रोग होता है वो बोरोन की कमी से होता है और इसलिए बोरेक्स 0.6% छिड़काव प्रभाव होता है। तो ये अपना आम का मैंगो एक फ्रूट था जिसका अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर इसका बात की। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।